तुम्हें मेरा यकीन नहीं है ना? मेरा एतबार करो, मैं तुम्हें और हमजा को यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। फिर हम सब साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखना है। मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। चलता हूँ। रात के थप्पड़ से सबक नहीं मिला तुम्हें, हैं? निम्मो, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने रिजवाना के साथ बदकलामी की है? नहीं अंकल, वो एक्चुअली काशिफ को कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, ऐसा सोच भी नहीं सकती। सारी गलत फहमियां हमें ही होती हैं। तुम तो है ना नेक परवीन हो, बहुत बड़ी। देखो भाई, एक बात कान खोल के सुन लो और समझ भी लो। तुम्हें 100 खून माफ है, जो मर्जी करना है इस घर में, लेकिन जिंदगी में कभी रिजवाना के साथ बदतमीजी की तो उसकी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे बेटे ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया। अरे हनीफ, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अंकल, आप भी इंसाफ नहीं करेंगे? इसमें अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, अरे रहमान भाई, आइए आइए आइए। सब खैरियत है ना? दरवाजा खुला था, मैं सीधा ही अंदर आ गया। अरे आपका अपना घर है, ऐसी कौन सी बात है। आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। जी जी। क्या हाल है हनीफ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू, आप कैसे हैं? आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे भाई साहब, आने से पहले कम से कम फोन तो कर लेते हैं ना, बता देते हैं कि मैं आ रहा हूँ। यूं हम ना मुंह उठा के ना किसी के घर जाते हैं और ना ही कोई हमारे घर आता है। बहन, निम्मो की याद आई तो मैं चला आया। रात से बड़ी बेचैनी हो रही थी। है, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई? ये किसी गैर का घर है, उनकी बेटी का घर है। जब रहमान भाई का दिल चाहे आ सकते हैं। क्यों? मेरा मतलब है वैसे। मामू जान, आप मोमानी जान को भी ले आते। बेटा, मैं और तुम्हारी मुमानी रात नदीम के घर जा रहे हैं। मिनाल के लिए कुछ खिलौने लिए थे, वो देने। नदीम तो शीबा से शादी के बाद हमें भूल ही गया। मैंने भी मिनाल के लिए गुड़िया ली है, आप वो उसको मेरी तरफ से दे दीजिएगा, मैं अभी लेकर आती। अरे भाई साहब, शादी के बाद ना सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी। अब हर कोई हमारी निम्मों की तरह थोड़ी होता है कि बात पे जाकर मैके बैठ जाए या फिर डाक भेजकर मैके वालों को यहीं बुला ले। जी, क्या मतलब है आपका? अरे छोड़िए ना, इसकी तो आदत है ऐसे ही बड़बड़ करने की। आप चाय तो पियेंगे ना? भाई निम्मो, मामू के लिए चाय लेके आओ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो बेटा। जी जी। भाई साहब, एक बात ना आप अच्छी तरह शीबा को समझा दें कि यहाँ मेरे घर में आके दीगा मुश्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे मसले ना अपने घर में करे, यहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस उसे कोई गलत फहमी हो गई थी बहन, मैंने समझा दिया है। बहुत अच्छा किया जो अच्छा समझा बस दिया। कर दो, अब बस कर दो, बस कर दो। उनके साथ कोई काम की बात करने दो। अरे तुम ऑफिस के लिए रेडी भी हो गए, मुझे जगाया क्यों नहीं?
तुम सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और फिर मेरी मीटिंग भी थी तो मैंने कहा जरा जल्दी निकल जाता। तुम नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? वो कल रात भी तुम घर आके रूम में आए और सो गए, कोई बात भी नहीं की। हमने मूवी देखनी थी ना। एक्चुअली मैं मनाल की वजह से परेशान हूँ थोड़ा सा। प्लीज तुम आज उससे बात करो, देखो उसे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, वो क्यों इतनी डिस्टर्ब है। कहीं स्कूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, तुम भी ना नदीम, छोटी छोटी बातों को इशू बना देते हो। बच्चे ऐसा करते हैं। एनीवे, मैं मनाल से बात करूंगी, वो बहुत अच्छी बच्ची है, अपनी शिवा मामा को सब कुछ बता देगी। थैंक यू। हिना की तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। रिश्ते बहुत बड़ा सहारा होता ही हो भाई, और इस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय हमजा के। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि काशिफ हिना और हमजा को अपने साथ ले जाए। अरे यू भाई, किस मकार आदमी का जिक्र कर रहे हैं आप? वो साथ ले जाना चाहता तो कल ही हिना को अपने साथ ले जाता। काशिफ आया था? कब? अयूब, आप खुद से बता रही है, कल काशिफ आया था? कब आया था? क्या कह रहा था? आया था, कुछ कहने नहीं, अब्बू की ताज़ियत करने आया था। अरे तो आप उसको बताती ना कि आप अकेली रह गई हैं। अब आपके साथ रहने वाला कोई नहीं, आपको ले जाए यहाँ से। अयूब, काशिफ के पास हर बात का एक ही जवाब है कि मेरा इंतजार करो, मेरा इत्तेबार करो। है ना, गलत कर रही हो उस धोखेबाज आदमी पर एतबार करके। अरे तायरा जी से कह के खुला लो और जान छुड़ाओ ऐसे मक्कार और धोखेबाज इंसान से। नहीं हिना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज मत करना, ये तो मंजिल बहुत करीब है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, हमने बहुत मेहनत की है। अयूब, मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ, ऐसे घर में बैठे बैठे बीमार महसूस कर रही हूँ खुद को। है ना, फिर कहती हूँ खुला ले और वापस चले जा बहन। अरे बार बार खुला का नाम क्यों ले रही है ना? ऐसा कुछ मत कर, हमें काशिफ से बदला लेना है, उसे सबक सिखाना है, उसे इतना मजबूर करना है कि वो तुम्हें और हमजा को साथ ले जाने पर मजबूर हो जाए। क्या मजबूरी में साथ ले जाने के बाद वो मुझे और हमजा को वो मकाम दे पाएगा जिसके हम मुस्तहिक हैं? अयूब, मजबूरी में रिश्ते नहीं निभाए जाते। हिना प्लीज, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक बार तुम उसके साथ चली गई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप पे यकीन रखो, और ये खुला के बारे में मत सोचो प्लीज।